ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सही साउंड कर रहा था ना? हाँ, सिंगिंग ज़रूरी है गिटार के साथ और हम ये समझते हैं। इसीलिए आज के लेसन में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप गाने के साथ बजा सकते हैं गिटार को, क्योंकि ये प्रॉब्लम कई लोगों से हमें सुनने को मिलती है कि दोनों चीज़ें साथ में होना बहुत मुश्किल लगता है। इसके अलावा आज के वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी है, तो अगर आप वीडियो प्रॉपरली देखेंगे तो यू विल गेट दैट। ओके, दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। इंट्रो के बाद इस वाले पार्ट में ना, वीडियो के इस पार्ट में हम वो एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलते हैं जो हम आप चाहते हैं कि आप ध्यान में रखें बस, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपको गिटार के साथ गाना है, अगर आप एक नॉन सिंगिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने प्रॉपरली सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ना, आप नेचुरली गा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सिंगिंग दो ही तरीके से पॉसिबल है, या तो भगवान की दया है आप पे कि आपने कभी कुछ सीखा नहीं है ना, और फिर भी आप गा सकते हैं, या फिर आपने प्रॉपरली मेहनत करके उस चीज़ को अचीव किया है। बट अगर ये दोनों केसेस नहीं है और फिर भी आप में बहुत ज़्यादा ये टीस है कि यार मैं गा क्यों नहीं पाता, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार है, तो फिर नो डाउट ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इज़ द कॉन्शियसनेस वाला पार्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस कॉन्शियसनेस वाला पार्ट? देखिए, सिंगिंग में जो सबसे बड़ा, वैसे मैं कोई बहुत क्या कहते हैं पहुंचा हुआ सिंगिंग टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बच्चों के या स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सुन के मुझे ये तो पता लग गया है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना सिंगिंग का, वो होता है आपकी कॉन्शियसनेस। कि हम इतने कॉन्शियस होते हैं गाते वक्त कि हमें लगता है कि यार दूसरा क्या सोचेगा, है ना, मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगे, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा कि अरे नहीं मेरी आवाज़ ही ख़राब है, मैं गा ही नहीं सकता। मतलब मुझे कुछ स्टूडेंट तो लिटरली मुंह पे मना करते हैं, सर मैं गा ही नहीं सकता। क्यों किसी डॉक्टर ने बताया? नहीं, मेरी आवाज़ ख़राब है। ओके, तो फिर सही आवाज़ क्या होती है वो मुझे नहीं पता। देखिए, अच्छी प्रैक्टिस से अगर आप सुर में गाएंगे तो आवाज़ कैसी भी हो, आपका जो सिंगिंग है वो अच्छा ही साउंड करेगा। तो पहली चीज़, आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ लोगों की आवाज़ पहले से मीठी होती है, जैसे मेरी आवाज़ मीठी नहीं है ना। टेक्निकली माई वॉइस इज़ नॉट स्वीट वॉइस, बट स्टिल आई कैन सिंग, थोड़ा थोड़ा ही सही। तो इसी तरीके से आप भी ध्यान रखिए कि आप भी गा सकते हैं, बट ये ध्यान में रखिए कि आपको पहले कॉन्शियसली रेडी होना पड़ेगा। मतलब खुद से अंदर से ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं गाऊंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी हंसेगा, आई ट्राई माई बेस्ट। तो आज हम आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मैं सॉल्व करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक गाना मैं खुद भी गाऊंगा। तो जो गाना हमने चूज किया है आपको समझाने के लिए कि आप गिटार के साथ कैसे गाएंगे, वो है बाय श्री किशोर कुमार जी, है ना। हमारी क्या कहते हैं, इतनी सी भी औकात नहीं है उनके बराबरी की कि भाई हम उनके गाने को जस्टिफाई कर पाएँ, बट फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो जो कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो कॉर्ड्स आपको इस गाने को गाने के लिए आने चाहिए, वो हैं जी ओपन कॉर्ड। नॉर्मल जी ओपन है हमारा, यू शुड नो दिस कॉर्ड, है ना, बेसिक कॉर्ड्स में से है। ई माइनर कॉर्ड, another open chord, basic chord, then D major chord, नीचे की 4 स्ट्रिंग्स भी बजानी है, और C मेजर कॉर्ड। तो मेनली ये 4 कॉर्ड मैं यूज करूंगा। और जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न है, एंड स्टेप वाइज वो होगा डाउन डाउन अप अप डाउन अप, है ना। बहुत कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है। अगर आप यूट्यूब से गिटार सीख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 60% गानों में यही पैटर्न सिखाया जाता है। सो इट्स डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, है ना। ये पहले समझ लेना है। पहले इसी सीक्वेंस में बजाकर आप बिना गाए प्रैक्टिस करें, लाइक जी सी, किसी भी ऑर्डर में। एक बार गाने पे मत जाएं, किसी भी ऑर्डर में। मतलब यू शुड बी फ्री कि भाई मैं किसी भी कॉर्ड से किसी भी कॉर्ड पे आराम से जा पा रहा हूँ। तो पहली चीज तो जो आपको क्लियर करनी है गाना गाने से पहले, दैट इज योर शिफ्टिंग, कॉर्ड शिफ्टिंग वाला पार्ट। अगर आपकी कॉर्ड शिफ्टिंग कॉन्फिडेंट है, आप उसको ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं, तो आप अपनी सिंगिंग पे ध्यान दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान देना पड़ रहा है कॉर्ड्स कौन सा लगेगा, कौन सी फिंगर लगानी है, इधर से उधर कैसे जाना है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सिंगिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान
देने की ज़रूरत रहेगी, तो हम अगर हमारा ध्यान इधर होगा तो हमारी सिंगिंग बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि पहले कॉर्ड शिफ्टिंग को बेटर करना है। जैसे ही आपको लगे कि कॉर्ड शिफ्टिंग बेटर हो गई है, फिर आपको स्ट्रमिंग नहीं करनी है। अब आपको लगेगा ये क्या, अभी तो बोल रहे थे ये स्ट्रमिंग पैटर्न है, कॉर्ड शिफ्टिंग करो, अब बोल रहे हो स्ट्रमिंग नहीं करनी है। जब भी आप कोई गाना अटेम्प्ट करें, अगर आप नए सिंगर हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है सिंगल स्ट्रम से गाना गाना है। मतलब आपको गाने के वो लिरिक्स वाले वर्ड, लिरिक्स में वो वर्ड जिन पे वो कॉर्ड लगना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अच्छा मैंने अब तक आपको गाने का नाम नहीं बताया, मैं गा के बता देता हूँ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो जैसा कि यू कैन सी, इवन आई एम नॉट सिंगिंग इट वेरी, मतलब होता ना कि एकदम सुर में, नो डाउट प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, बट आपको ईज देने के लिए कि भाई ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन, आई एम डूइंग दिस सॉन्ग ओनली फॉर यू। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिरिक्स समझना है कि लिरिक्स पे कौन से वर्ड पे कौन सा कॉर्ड लगेगा। तो पहले कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी गाना स्टार्ट करें पहले अपना कॉर्ड स्ट्रम करके एक हमिंग करने का ट्राई करें कि कॉर्ड में से कोई ना कोई साउंड है जो आपको मैच करना है। सो दिस इज द साउंड दैट आई एम मैचिंग बिफोर सिंगिंग, और मैं यहीं से गाना स्टार्ट करूंगा। सी, आई एम टॉकिंग इन द सेम टोन। सो ये शाम, तो शाम जो वर्ड है उस पे हमारा जी कॉर्ड लैंड होना चाहिए। ये शाम मस्तानी मदहोश, मदहोश, होश इज द सेकंड वो इंपॉर्टेंट जगह जहां पे आपको जी लगाना है। सो अगेन, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, जाए इज द वर्ड जिस पे ई माइनर कॉर्ड आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, फिर आगे है मुझे डोर, सो डोर पे चाहिए डी, है ना, आपके दरवाजे पे डी चाहिए, सॉरी गंदा जोक है। मुझे डोर कोई खींचे, खींचे इज सी, तेरी और इज डी अगेन, लिए जाए, जाए पे फिर से जी पे घर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से एक ही बार में बजा के दिखा रहा हूं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। समझ में आया? पहले ऐसे सिंगल स्ट्रम करके ही गाना है, राइट हैंड से कोई कलाकारी नहीं करनी, पहले आराम से गाएंगे। जब लगे आपको कि हाँ आप थोड़ा सा समझ में आने लगा है, मैं उसी वर्ड पे कॉर्ड लगा पा रहा हूं, फिर आपको क्या करना है, अब आपको कांस्टेंट डाउन स्ट्रोक करना स्टार्ट करना है। आप भूल जाइए कितनी बार करना है, आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर मैं नॉर्मली गाऊंगा तो कितनी देर वो लाइन मुझे खत्म करनी है। आपको अपने आप से ये चीज समझ में आएगी। देखिए, म्यूजिक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सेंस के थ्रू समझते हैं, आप ऑब्जर्व करके समझते हैं, आप उसको रट नहीं सकते, आप उसका फॉर्मूला नहीं समझ सकते। जैसे मेजर स्केल कैन बी मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फॉर्मूला से कि होल स्टेप हाफ स्टेप करके मेजर स्केल हो जाती है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज समझनी है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना। इट्स योर ऑब्जर्वेशन, है ना, आप करेंगे, इट्स योर एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको आएगा। और पहले बहुत बार फेल होंगे, ये भी गारंटी है। पहली बार में किसी के मुंह से मोती नहीं निकले, है ना, सब कचरा गाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बेहतर कर लेते हैं अगर मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो कैसे होगा? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सही, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डाउन स्ट्रोक कर रहा था मैं, बस आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं स्टेबल रह पाऊं। मतलब अगर मुझे यही चीज बिना कॉर्ड के क्लैप करके गानी हो तो मैं ऐसे गाऊंगा। देखिए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो बेसिकली आई वॉज प्रॉपरली क्लैपिंग, आई वॉज ट्राइंग टू क्लैप, और मेरा सबसे बड़ा जो एक तरीके से एफर्ट था ना, वो था स्टेबल रहने का।
मैं सडनली ऐसे नहीं करूँगा ये शाम मस्तानी, कोई बीट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल कोई है ना एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होना है, स्टेबल। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, ओरिजिनल गाना चलाइए, उसके साथ ट्राई कीजिए, ठीक है। अरे हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे नेचुरली करते हैं, आरती गाते होंगे ना, तो आरती में किसने ऐसे नहीं बजाया, लाइक ओम जय जगदीश हरे, सो वी डू इट करेक्ट, हमें वो म्यूजिक सेंस है, बस हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 2 कि आपको डाउन डाउन करके, जब आपको लगे कि भैया डाउन डाउन करके भी थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, अब आप स्ट्रमिंग पैटर्न को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ठीक है। सेम चीज चल रहा है, आई वॉज डूइंग डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। इसके आगे वाला जो पार्ट है उसमें भी सेम अप्लाई होगा, जैसे दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे ये प्यास आती नहीं। So I was doing same, down down up down up down down up down up, ठीक है। तो ऐसा है, थोड़ा सा तसल्ली से मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरज रखें, धीरे धीरे ट्राई करें, एक दिन में है ना, वो कौन सी कहावत है, दिल्ली दो नहीं कुछ था, पता नहीं, दिल्ली 10 दिन में नहीं बनी थी, कुछ भी कमेंट करके बताइएगा यार, है ना, कि कौन सी कहावत है जो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है, पता है हम लोग का एक नया कोर्स आने वाला है बॉलीवुड सिंगिंग पे, और उसमें आपको ऐसे एक्सपर्ट से सीखने को मिलेगा कि आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। वेट कीजिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए फ्रंट रो को यूट्यूब पे, और जहाँ पे भी आपको लगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है वहाँ पे फॉलो कीजिए, तभी आपको टाइम पे अपडेट मिल पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। तो आई होप ये वाला जो गाना है आप हमें बजा के सुनाएंगे, है ना। कैसे सुनाएंगे, जब आप कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, और हमें टैग करेंगे। तो हमेशा की भांति मैं आशान्वित हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखिए, हमने एग्जाम्पल के लिए एक गाना लिया है, बट ये जो सेम रूल्स है ना, क्या क्या मैंने बताया कि पहली चीज़ कि आपको गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न और कॉर्ड शिफ्टिंग पहले प्रैक्टिस करना है, गाने से पहले, सिंगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपना जो गिटारिंग पार्ट है वो बहुत अच्छा करना है, जिससे कि आप फोकस कर पाएँ अपनी सिंगिंग पे। नंबर 2, आपको पहली बार में प्रॉपर स्ट्रमिंग के साथ नहीं गाना है, आप सिंगल स्ट्रम करके गाएं और फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ाएं, और फिर मे बी स्ट्रमिंग के साथ भी यू विल बी एबल टू डू दैट। ये सारी चीज़ें ट्राई करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आई एम श्योर, है ना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे चैनल्स, फ्रंट रो जैसे चैनल्स जो है ना, उनको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि कोई भी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है वो आप तक पहुँचे, और उसको अगर आप आगे शेयर करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो विद दिस होप कि यू विल प्रैक्टिस मोर एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। लेट्स मीट अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।